हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चा पार्टी हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 17। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 को। क्वेश्चंस कह रहा है अ टोरॉइड हैज अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। राइट है बच्चों, यानी कि हमें यहाँ पे दो रेडियस नोट करनी है, R1 25 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। करेक्ट है बच्चा पार्टी। अराउंड वाइल 3500 टन्स ऑफ वायर। करेक्ट है बच्चों, यानी कि हमें यहाँ पे सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टन्स बताए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स दिए हैं n इज इक्वल टू 3500 ऑफ वायर आर बाउंड इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर। तो यहाँ पे बच्चों में करंट भी बताया गया I इज इक्वल टू 11 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बच्चा पार्टी, बट हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम बारी बारी से 1 बाय 1 पॉइंट की डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। तो ए पॉइंट कह रहा है कि आउटसाइड द टोरॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, एक टोरॉइड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो टोरॉइड जो होता है वो कुछ इस पैटर्न का होता है, यानी कि आप अगर ऐसा समझ सकते हैं कि अगर जो सोलेनॉइड है, ठीक है, उसके दोनों सिरों को एक दूसरे के साथ जोड़ दे तो वो टोरॉइड बन जाता है, ठीक है। ऐसी बेसिक सी डेफिनेशंस होती है टोरॉइड की। और टोरॉइड का यूज होता है कि उसके इनसाइड पॉइंट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल सकता है, यानी कि ये जो आप देख सकते हो टोरॉइड की सेंट्रल रिंग हो गई, ठीक है, इसे सेंट्रल रेडियस कहते हैं R। अगर हमें R फाइंड आउट करनी हो बच्चों तो हम इनर रेडियस और आउटर रेडियस का एवरेज लेते हैं, राइट है। तो ये हो गया बच्चों हमें टोरॉइड। और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड। करेक्ट। चलिए बच्चों, अब आउटसाइड द टोरॉइड हम कैसे बात करेंगे, यानी कि आउटसाइड, यानी कि सपोज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हम यूज़ करेंगे एम्पियर्स सर्किटल्स लॉ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा एम्पियर सर्किटल लॉ कहता था इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो समेशन ऑफ I। करेक्ट है, ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहाँ पे अगर बच्चों में समेशन ऑफ I की बात करूँ तो समेशन ऑफ I यानी कि टोटल करंट। तो सपोज मैं अगर यहाँ पे P पॉइंट पे एक एम्पियर लूप कंसिडर करता हूँ तो मैं नोट कर सकता हूँ कि यहाँ पे मतलब कि आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड कोई भी करंट नहीं है। तो मतलब आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड क्या है भाई, करंट हो जाएगा 0। या तो आप उसे दूसरी तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे आप नोट करिए कि आपके जो वाउंड्स होंगे, ठीक है, उसमें से अगर सपोज मान लीजिए कि करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है तो भाई जितना करंट जो है वो बाहर निकलती हुई डायरेक्शन में मिलेगा उतना ही करंट आपको अंदर जाती हुई डायरेक्शन में भी मिलेगा, तो टोटल करंट हो जाएगा 0, राइट है। तो हम नोट कर सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल करंट है बच्चों वो हो जाएगा 0। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B वो भी हो जाएगा 0, राइट है। तो याद रखिए टोरॉइड की आउटर साइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, राइट। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर B की। ऑप्शन नंबर बी कह रहा था कि इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड यानी कि इस हिस्से में, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर रिंग वाला पोर्शंस, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं पॉइंट नंबर बी, इनसाइड द कोर, राइट। अब देखिए बच्चों, याद रखिए कि टोरॉइड की कोर में
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। करेक्ट। चलिए हमने फॉर्मूला रख दिया, वैल्यू रखेंगे और आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले म्यू 0 की वैल्यू रखते हैं। म्यू 0 की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों हमें दिया था 3500। आई यानी करंट 11 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आर होती है वो इस सेंट्रल रिंग की होती है, ठीक है। बट हमें जो क्वेश्चंस में रेडियस दी गई थी वो कौन सी थी, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो यहाँ पे बच्चों में क्या करना होगा, इन दोनों की एवरेज कंसिडर करनी होगी। तो अब एवरेज करना तो काफ़ी इजी है भाई, 25 प्लस 26 डिवाइड बाय 2। बट ये सेंटीमीटर में थी तो भूलिएगा नहीं उसको मीटर में कन्वर्ट करना। करेक्ट है। अब देखिए आप यहाँ पे सिंपल फंडा अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली 25.5 यूज़ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 25 और 26 की जो एवरेज है वो आएगी 25.5। राइट बच्चों। तो चलिए भाई आपके पास सारा कच्चा चीठा तो आ चुका है। आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है और फटाक से आंसर लेके आइए। राइट। और यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो है 3.02 इंटू 10 की पावर -2 और यूनिट हमने लगा दिया टेस्ला। राइट है बच्चों। तो ये मुझे मिल गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कोर। करेक्ट। बट अभी सी पॉइंट भी है। सी पॉइंट क्या कह रहा था कि इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। एम्प्टी स्पेस यानी कि बच्चों आप नोट कर लीजिए ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है। इस हिस्से में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे नोट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर सी, इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ टोरॉइड राइट। चलिए तो यहाँ पे बच्चों हम वापस से एम्पियर सर्किटल स्लो लगा देंगे। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बाय एम्पियर सर्किटल स्लो। ठीक है। और एम्पियर सर्किटल स्लो वापस हम नोट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 समेशन ऑफ आई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फिर से नोटिस करिए कि अगर आप यहाँ पे कोई एम्पियर लूप कंसीडर करोगे तो इस एम्पियर लूप के अंदर वापस से टोटल करंट जो है वो हो जाएगा 0। और अगर करंट 0 होगा तो वहाँ पे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। राइट है। तो सिमिलरली हम नोट कर देंगे यहाँ पे भी, यानी कि इनसाइड ऑफ द कोर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मिलता है 0। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।